राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 16 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजा का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वगणों में श्रेष्ठ सुत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सुत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूँगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, वह जीवन बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन अंग युक्त है और मोक्ष सर्वथा सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्ति जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुण महत्व, अहंकार और 5 तप मात्र इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रत्येक संघर्षहट के मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्व के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जगत अवस्थानम व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और सर्वजन अवस्थाओं में इंद्रिया भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सूक्ष्मतः वास्तवता में आत्म आनंद की अनुभूति करने वाला कहा गया है। जीवों को उसके प्रबंध कर्म अनुसार सुख और दुख प्राप्त होता है। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पक्ष से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुंभ निशुंभ कर्मों द्वारा सदा चक्री की भांति बराबर घुमाया जाता है। इस चक्रवाद ब्रह्म की निर्विधि के लिए चक्रवाद का सवहतन एवं रहना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 प्रकाश बताए गए हैं, उनका समुदायक ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है, वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वह प्रकृति से परे है। जैसे बायहन नामक वृक्ष का थला जल को पीता और उगलाता है,
उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वह वश शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निग्रह है। सर्वथा तृप्ति आदि बोध सर्वथा नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। वह वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निस्सिद्ध है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उपदेश से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसादों को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे है, पूज कपर विश्वास कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसन्न सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति प्रत्ययन सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और सर्वथा राम स्वरूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए इसी को 16th मुक्ति कहते हैं। जब तमंत्राय वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का समीप्याय प्राप्त कर लेता है। यह समीप्याय मुक्ति है। उसके अयुक्त आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रयास प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना स्पष्ट मुक्ति कहा गया है। पूर्ण भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वथा और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य है उन्हें पाकर मुक्त पुरुष
अपने आत्म में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इस ही को संयुक्त मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमश मुक्ति सदैव प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रदास्त प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी कृपा क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरतार अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु काल तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सर्वजा ताहि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुत जी लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सुत जी ने कहा, त्रिजो में लिंगों के क्रमः यथार्थ व्रत वर्णन का कह रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल प्रचाशर मात्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वह दोनों ही लिंग समस्त मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग है। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात है उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें संयाम भूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो जाने के समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्यक्त हुए भगवान शिव मोक्ष के अंकुरित भक्ति भूमि को भेद कर नाथलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वह सदैव व्यक्त हुए शिव ही सदैव प्रकट होने के कारण सदैव शंभु नाम सर्वभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें सर्वशंभु लिंग के रूप में जानते हैं। उस सर्वभू
लिंग की पूजा से उपासना तक ज्ञान सदैव ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पात्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्रलिंग में आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और अवगाहन करे। ऐसा बिंदुनामयम लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भगवानियम ही है, ऐसा स्नेहदेह कहा जा सकता है, जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसे ही उसके लिए वही प्रकट होकर वह अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृतिम अस्त्यवर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक सदैव ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषिजनों आत्मसाहित्य के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडपले में शुद्ध भगवान द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पुरुषलिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है।